नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। भक्तों, हम सभी अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा भी करते हैं और बहुत समय से करते आ रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं। हमारी माँ, बहनें, पत्नी, बहू, बेटी आदि सभी स्त्रियां भी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करती हैं, विधि विधान से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, भक्ति से करते हैं, आनंद के साथ करते हैं। बहुत आनंद मिलता है इस भक्ति में। भक्ति आराधना में 9 दिन उपवास रखते हैं, हम लोग सभी रखते हैं और बाद में 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, उपहार भी उन कन्याओं को देते हैं। पर क्या कभी गौर किया है माँ दुर्गा के ये 9 रूप क्या हैं? धर्मशास्त्र इन 9 रूपों में आपको क्या समझाना चाहता है? कभी गहराई से विचार किया है इस विषय पर? दुर्गा सप्तशती और शिव पुराण के अनुसार ये 9 रूप माँ पार्वती के ही हैं, अर्थात ये 9 रूप एक ही नारी शक्ति के हैं, माँ पार्वती के हैं। शास्त्र के अनुसार बताएं, एक ही माँ पार्वती के इन 9 रूप आज भी हमारे घर परिवार में रहने वाली एक ही महिला में देखने को मिल जाएंगे। जो माँ पार्वती के 9 रूप बताए हैं, यानी कि माँ पार्वती एक नारी शक्ति है, उसी के ही एक के ही 9 रूप बताए हैं। तो यही 9 रूप एक महिला में ही आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे। वो कैसे, इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। तो आइए समझते हैं किस प्रकार एक ही महिला में ये माँ दुर्गा के 9 रूप विद्यमान हैं। तो आज के सत्संग में इसे ही समझते हैं। जब एक महिला जन्म लेती है, भक्तों, जब एक महिला जन्म लेती है, पुत्री के रूप में होती है, तो सबसे पहले वह किसी की पुत्री बनती है। उसका बहुत ही शील स्वभाव होता है, कंचन मन होता है, बहुत ही दिव्य स्वरूप होता है। उस महिला की वह जन्म की अवस्था, बालिका अवस्था ही शैलपुत्री की है, अर्थात जब जन्म लेकर किसी की पुत्री बनी तो वह महिला हुई शैलपुत्री। इसलिए दुर्गा माता के 9 रूपों में सबसे पहला रूप, नवरात्रों में भी सबसे पहला व्रत शैलपुत्री का है, यानी कि जन्म लेते ही उसका रूप शैलपुत्री का है। शील स्वभाव वाली पुत्री यानी कि शैलपुत्री। उसके बाद वो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाती है और एक स्टूडेंट बनती है, विद्यार्थी बनती है। और विद्यार्थी के लिए कहा है काक चेष्टावको ध्यानम स्वानिंद्रा तथैव च ब्रह्मचारणे तथैव च, यानी कि ब्रह्मचार्य का पालन करना है, ब्रह्मचारी का जीवन जीना है। तो जब वो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करती है, वही पुत्री, और एक स्टूडेंट, एक शिक्षार्थी बनती है, एक विद्यार्थी बनती है, वो सीखती है चीज़ों को। और इस अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करने का आदेश शास्त्रों ने किया है। तो इस स्टूडेंट की अवस्था में उसका रूप हो जाता है ब्रह्मचारिणी का। तो माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का। फिर उसकी शादी हो जाती है, नई जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ जाती हैं, दूसरे परिवार की भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं शादी में। बचपन गुजारा किसी और परिवार में, उसका कुछ और आदर्श था, कुछ और रहन सहन था, दूसरे में ढालना है। तो नई जिम्मेदारियों के साथ वहाँ उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं है, अकेले जिम्मेदारियां उठानी है।
अर्थात जिम्मेदारी का घंटा हमेशा उसके दिमाग में बजता रहता है कि ये जिम्मेदारी, सोते जागते उठते बैठते जिम्मेदारियाँ ही जिम्मेदारियाँ, कर्तव्य ही कर्तव्य, दूसरों के लिए ही जीवन जीना है, दूसरे के ही कल्याण की भावना रखनी है, इनके परिवार को जोड़े रखना है। तो जब उसकी शादी हो जाती है, नई जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है, अर्थात जिम्मेदारी का घंटा हमेशा उसके दिमाग में बजता रहता है, उसे हर पल अपनी उन जिम्मेदारियों का ख्याल रहता है सोते जागते, और वो उन्हें बखूबी निभाती है, तो उस समय उसका रूप होता है चंद्र घंटा का। ये तीसरा रूप है माता का, तो चंद्र घंटा का रूप होता है। उसके बाद वो अपने पति के साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू करती है, पतिव्रता की तरह पति की सेवा करती है और पति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए गर्भ धारण करती है। बंधुओं, जब संतान होगी तभी वंश आगे बढ़ेगा, तो इसका उद्देश्य होता है पति के वंश को आगे बढ़ाया जाए, वो वंश यहीं समाप्त ना हो, वंश चलता रहे। तो पति के वंश का विस्तार करने के लिए, पति के वंश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वो गर्भ धारण करती है और 9 माह बाद वो माँ बनती है। मतलब एक अंडे से एक नए जीवन का सृजन करती है। अंडाशय से ही बच्चे की उत्पत्ति होती है, तो एक अंडे से एक नए जीवन का सृजन करती है, एक शिशु को जन्म देती है। तब एक शिशु को जन्म देकर नए जीवन का सृजन करने से वह बनती है कुष्मांडा, अर्थात एक अंडे से नए जीवन का सृजन करने वाली। तो ये चौथा रूप है, कुष्मांडा बनती है। पुत्र को स्कंद कहा गया है, अर्थात वो एक पुत्र को यानी स्कंद की मां बनती है जन्म देकर, तो उसका स्वरूप कहलाया स्कंद माता, यानी कि स्कंद की माता, एक पुत्र की माता स्कंद माता। अब उसका जीवन संघर्षपूर्ण शुरू होता है, उसे समाज की बुराइयों से और पारिवारिक और सामाजिक उतराव चढ़ाव से संघर्ष करना पड़ता है। अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रहते हुए समाज और निकटवर्ती संबंधों में बहुत से महिषासुर भेड़िए जो छुपे हुए हैं, जो इसके पतिव्रत धर्म को खंडित करके उसे हराने की ताक में रहते हैं, उसे नीचा दिखाने की ताक में रहते हैं, उसे अपने धर्म से गिराने की ताक में रहते हैं, उसके परिवार को तोड़ने की ताक में रहते हैं। इस प्रकार महिषासुर रूपी इन सभी बुराइयों को चीरते हुए और संघर्ष करते हुए अपने कर्तव्य धर्म पर अड़िग रहकर अपने जीवन को चलाते हुए फिर अपने पुत्री की शादी के बाद वो सास बनती है और अपने परिवारों को जोड़े रखती है। इंटरनल संघर्ष, अपना मानसिक संघर्ष, शारीरिक संघर्ष और सामाजिक परिवेश का आसपास का संघर्ष, इन सब से लड़ती हुई वह जब अपने बच्चे को, अपने पुत्री को बड़ा करती है और शादी होती है, पुत्र वधू आती है और दामाद आता है, तो वो एक सास बनती है और इस प्रकार उसके परिवार का विस्तार हो जाता है, यानी कि दूसरे परिवार भी जुड़ जाते हैं। दामाद बना तो दामाद का परिवार जुड़ गया और पुत्र वधू घर में आई तो पुत्र वधू का परिवार भी उसका परिवार बन गया। इस तरह 2-3 परिवार और बन जाते हैं, उसके परिवार का विस्तार हो जाता है। इस प्रकार उसके परिवार का विस्तार हुआ। अब अपने परिवार के साथ साथ उन अन्य परिवारों को भी प्रेम और सामंजस्य से अपने परिवार के साथ जोड़े रखना है उसका काम। उनका हर तरह से ख्याल रखने का दायित्व पूरी तरह से निभाना है और वो निभाती है। दूसरे के लिए जीवन जीने पर इस तरह से वो बनी कात्यायनी, यानी कि दूसरे की सेवा करने वाली, जगत का कल्याण करने वाली। जगत रूपी जो अन्य परिवार जुड़े हैं, पूरा जगत बन गया, उसका परिवार का विस्तार हो गया
और उनकी सेवा में उनको तत्पर प्रेम सद्भाव से संभाले रखने पर उसका रूप हुआ कात्यायनी। अब इस सारे संघर्ष के बाद जीत प्राप्त करके इस अंधेरे से परिवार को निकालते हुए, इस अंधेरे से अपने परिवार को प्रकाश में करते हुए, यानी कि समाज में ये कहा गया कि देखो भाई ये वो परिवार है, आदर्श परिवार का दर्जा दिया, प्रकाशित किया, अंधकारे से उजाले में उस परिवार को ले गई। तो इस प्रकार सारे संघर्ष के बाद जीत कर प्राप्त करके वो बनी कालरात्रि। इन सभी अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हुए संघर्ष पर विजय प्राप्त करने के बाद वो दूसरी महिलाओं के लिए एक आदर्श महिला बनी। देखो, जब कोई आदर्श महिला हमारे आसपास रहती है तो सारी महिला कहती हैं भाई उसके पास चलते हैं, कुछ ज्ञान की बात लेते हैं। उसने अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह जोड़ा, बड़ी भली औरत है, बड़ी पतिव्रता औरत है, बड़ी भली माँ है, सबसे प्रेम करती है, सबको जोड़े रखती है, बड़ी प्रेम वाली है। वहाँ चलते हैं, माता जी के पास चलते हैं, अगर बुजुर्ग हो गई तो माता जी के पास चलते हैं। तो इस तरीके से सभी अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हुए संघर्ष पर विजय प्राप्त करने के बाद वो दूसरी महिलाओं के लिए एक आदर्श महिला बनी, दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। और प्रेरणा के बाद वो क्या कहलाई? महागौरी। इस तरीके से वो कहलाई महागौरी। और अंत में वृद्ध अवस्था में दूसरी अन्य संपर्क में आई हुई महिलाओं को आदर्श जीवन जीने की और पतिव्रत व अन्य सभी स्त्री धर्म की सीख देकर उनके जीवन को आगे ले जाने का वरदान देने वाली बनी कि जीना किस तरह से है, क्या है। बड़ी वृद्ध होने के बाद जब वृद्ध हो गई वो अंत में, उस अवस्था में शादी ब्याह में भी जाती है। देख लो, बहुत सी वृद्ध महिलाएं तो शिक्षा देती है, बेटे ऐसे रहना, बेटी ऐसे रहना, ऐसे जीवन जीते हैं, ऐसे हो। तो अपना अनुभव दूसरों को शेयर करते हुए दूसरी महिलाओं को उसी मार्ग पर चलाते हुए, सदमार्ग पर चलाते हुए सीख देने के बाद वरदान देने वाली बनी। यानी कि वरदान एक तरह से सीख, जिसने शिक्षा दे दी, वरदान दे दिया कि इस मार्ग पर चलो तो कल्याण होगा। तो इस प्रकार अन्य संपर्क में जो भी महिलाएं आती हैं, अन्य आई महिलाओं को आदर्श जीवन जीने की और पतिव्रत व अन्य सभी स्त्री धर्म की सीख देकर जीवन को आगे ले जाने का वरदान देने वाली बनी। और उसका रूप हुआ सिद्धिदात्री, यानी कि अपने जीवन को सिद्ध करना है, सफल करना है। दूसरी महिलाओं को भी कह रहे हैं, खुद सफल हुई और दूसरे को भी सफल कर रही है कि ऐसा ही जीवन जीना। जिस तरह से मेरा सम्मान हो रहा है, जिस तरह से मुझे पूजने मान रहे हैं, इस तरह तुझे भी मानेंगे। प्रेरणादायक बनी, शिक्षा देने वाली बनी, जीवन को आदर्श बनाने वाली बनी, सुधारने वाली बनी। तो उसका नाम हो गया सिद्धिदात्री, यानी कि जीवन को सफल बनाने वाली। तो उसका रूप अंत में सिद्धिदात्री हुआ। इस तरह एक ही आदर्श पतिव्रता महिला में ये माँ दुर्गा के 9 स्वरूप विद्यमान हैं। माँ दुर्गा अपने सभी रूपों में हमारे घर परिवार में हमारे साथ, हमारे पास हमेशा है। हमारी बेटी के रूप में शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी, हमारी पत्नी के रूप में चंद्रघंटा, जो सारी जिम्मेदारियों का भार उठाती है, परिवार को जोड़ कर रखती है। जब हमारी पत्नी हमें संतान सुख देती है, संतान की उत्पत्ति करती है, वंश को बढ़ाती है, तो एक अंडे से जन्म होने के बाद तो कुसमांडा, हमारी माँ के रूप में स्कंद माता, परिवार के सभी का ध्यान रखने वाली, सभी को जोड़कर रखने वाली हमारी माँ, दादी, परदादी के रूप में कात्यायनी, हमें अच्छाई बुराई के मार्ग में अंतर बताने वाली हमारी माता, दादी, परदादी, हमें बुराइयों से बचाकर रखने वाली कालरात्रि के रूप में, सारी जिम्मेदारियों को निभाने वाली आदर्श माँ के रूप में
हमारी माँ महागौरी, और अंत में सभी रिश्तों को बखूबी निभाने और परिवार को प्रेम सद्भाव से जोड़े रखने में एक महिला का विशेष महत्व होता है। महिला के बिना परिवार छितर बितर हो जाता है, महिला के बिना घर अस्त व्यस्त हो जाता है, घर घर नहीं रहता, एक ईंट पत्थरों का बना हुआ एक महल रह जाता है, केवल इमारत रह जाती है, मकान रह जाता है, घर नहीं कहलाता। तो प्रेम सद्भाव से परिवार को जोड़े रखने पर घर की सारी महिलाएं सिद्धिदात्री, उसमें पत्नी भी है, बेटी भी है, सभी से सफल जीवन बनता है, सफल परिवार बनता है सभी स्त्रियों से। तो जितनी भी सारी महिलाएं परिवार में हैं, चाची, ताई, मामी, फूफी, वो सारी सिद्धिदात्री, वो हमारे परिवार को सिद्ध करती हैं, तो सिद्धिदात्री के रूप में। इस प्रकार हमारे ही घर संसार में, हमारे ही परिवार में नारी शक्ति विद्यमान है 9 रूपों में, इसलिए नारी को शक्ति कहा गया है। एक ही महिला में ये 9 रूप 9 गुण पाए जाते हैं। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि पुरुष शक्ति? ये शब्द सुना है? किसी ने कहा पुरुष शक्ति? नारी शक्ति तो बहुत बार सुना है, पुरुष शक्ति क्या ये शब्द कभी सुना है? लेकिन नारी शक्ति ये शब्द शास्त्रों में भी पढ़ने को मिलता है और दुनियादारी में भी सुनने को मिलता है, इसलिए नारी को शक्ति का दर्जा दिया गया है। हम नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, आम दिनों में भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि आपके आसपास कोई पतिव्रता नारी है, आदर्श महिला है, तो मंदिर जाएं या ना जाएं, उस देवी के, उस महिला के एक बार दर्शन अवश्य कर लेना। तुम्हें माँ दुर्गा की सारी पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई आस पड़ोस आपको ऐसी महिला नजर आती है जिसमें 9 के 9 गुण विद्यमान हैं, वैसे तो सारी महिलाओं में हैं, लेकिन अगर आपको नजर आते हैं, प्रकाशित है, बाहर उजागर हो रहे हैं, तो दिन में एक बार उसके दर्शन अवश्य कर लेने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि नया काम शुरू करने से पहले अगर आप दिन की शुरुआत किसी पतिव्रता नारी के दर्शन से करें तो पूरा दिन सुख में बीतेगा और काम सफल होगा। और पतिव्रता नारी वो नहीं, हम पता क्या गड़बड़ करते हैं, बहुत बड़ी भूल करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। जिस तरह से नवरात्रि की पूजा होगी, अभी करवा चौथ आने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। करवा चौथ आ रहा है तो विधवा नारी, चाहे अपनी माँ हो, चाहे कोई भाभी हो, भाई गुजर गया किसी का तो भाभी विधवा को उससे दूर रखते हैं। कहते हैं कई घरों में कि ये तो अशुद्ध है, यानी कि ये तो अभागिन है, इसकी छाया नहीं पड़ने देते। गलत करते हो। शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि विधवा की छाया नहीं पड़ने से विधवा अशुभ है। शास्त्रों में पतिव्रता नारी के दर्शन करना शुभ कहा है। हो सकता है वो विधवा अपने पति के जीते जी और अब तक भी पतिव्रता रही हो, पतिव्रत धर्म का पालन अब भी कर रही हो, तो आपका अनर्थ हो जाएगा अगर ऐसी विधवा का तिरस्कार किया। पतिव्रता विधवा भी आपके लिए पूजनीय हैं। अगर पतिव्रता विधवा आपको कहीं नजर आ जाए और दर्शन हो जाए तो बड़ा शुभ है, बड़ा भाग्य का दिन है। खाली विधवा से मत जोड़िए उसको, ये भी तो देखिए वो पतिव्रता है, वो पूजनीय है। तो इस अंधविश्वास से निकलिए कि विधवा अपशगुन करती है। अरे उससे ज्यादा तो दुआ कोई देगा भी नहीं। एक दुखी ही इंसान दूसरे का दुख समझ सकता है, वो तो सबसे ज्यादा दुआ देगी। जो हिजड़े देखे ना अपने, उनकी दुआ सभी लेते फिरते हैं। संतान वाले अपने जो पुत्र पैदा होता है, अगर दुआ दे दो मेरे बेटे को, एक दिन के बेटे को उनकी गोद में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि जो हिजड़े हैं हमारे,
जो नपुंसक जाति है, जो हिजड़े हैं, उनका वंश नहीं चलता, उनके संतान नहीं हो सकती, तो वही संतान का दुख जानते हैं, संतान की खुशी जानते हैं। एक दुखी आदमी ही दूसरों को दुआ बढ़िया दे सकता है। जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो उसका महत्व जानता है, वही दुआ अच्छी दे सकता है। तो एक विधवा का पति एक्सपायर हो गया, वो कितनी दुखी है, सौभाग्य का वरदान उससे ज़्यादा कौन देगा। तो इसलिए पाखंडी से ढकोल से लेने के लिए कि विधवा की छाया नहीं पड़ने देनी है। विधवा सबसे ज़्यादा पूजनीय है, अगर वो अपने पति धर्म पर आज भी है। कुछ महिलाएं तो इधर शादी हुई और इधर विधवा हुई और कुछ महीनों संस्कार निमटने के बाद दूसरी शादी कर लेती हैं। तो उन महिलाओं की नहीं बात कर रहा हूं मैं, पूजने तो सारी महिलाएं हैं, लेकिन जो पतिव्रता है, चाहे वो विधवा है चाहे वो सुहागिन है, उसके दर्शन बड़े शुभ हैं। आपके घर में, आपके जीवन में सदा खुशियां भरी रहें, खुशियां बनी रहें। माँ दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।